हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल माय मॉम्स गार्डन में। आज हम बात करने वाले हैं वर्टिकल गार्डनिंग के बारे में, यानी कम जगह में ज्यादा पौधे लगाना। और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको मार्केट से महंगे गमले या स्टैंड लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ घर के वेस्ट और कबाड़ से इसे बना सकते हैं। वर्टिकल गार्डन का मतलब होता है दीवार, ग्रिल, बालकनी या किसी भी खाली खड़ी जगह को गार्डन में बदल देना। इससे आपका घर हरा भरा लगेगा और हवा साफ होगी, और सबसे बड़ी बात जगह भी बचेगी। खासकर छोटे घर या फ्लैट वालों के लिए ये सबसे अच्छा आइडिया है। इस तरह की बोतलें, डिब्बे आप सभी के घर में होते होंगे। अगर आपको इसे सुंदर दिखाना है तो आप इन पर कई तरह की कलाकृतियां कर सकते हैं, और कलाकृतियों के लिए तो मेरा चैनल फेमस है ही। आप एक से एक वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल आप कैसी भी ले सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, जैसी भी है आपके पास। बस आपको लेना है प्लास्टिक की बोतल या फिर कोई वेस्ट पड़ा कंटेनर। देखिए इस तरह की ये बोतल है, और इस बोतल को मैंने कट करके ऊपर मिट्टी भरने के लिए जगह बना दी, और फिर नीचे ये देखिए आप क्लोज से इस तरह के छेद बना दिए। इस टाइम पे मेरे पास सोल्डरिंग आयरन नहीं थी, तो मैंने कट लगाकर ही इसमें छेद बना दिए। और फिर उसके बाद मैंने ये पहले बनाया था, लेकिन फिर मुझे वर्टिकल का आइडिया बाद में आया। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इसको अटैच किया हुआ है। इस तरह की कील वेस्ट आप सभी के घर में होगी ही, और इस तरह का आपको छेद कर लेना है। मैंने सोल्डरिंग आयरन से किया है। आप चाहें तो अपने घर के चूल्हे, गैस के चूल्हे में इस तरह की कोई तीखी चीज रख दीजिए और फिर इस तरह से छेद कर दीजिए, और फिर सिंपल इस गमले को यहाँ टांग दीजिए। तो देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। पूरी दीवार पर हमारे इस तरह के गमले टंगे हुए हैं। तो आप इस तरह का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। बोतल को साइड से, ऊपर से, या जहां भी आप लगाना चाहते हैं वहां से आप कट कीजिए। उसमें नीचे की साइड छोटे छोटे छेद रखिए। ये देखिए मेरे हर कंटेनर में आपको छोटे छोटे छेद देखने को मिलेंगे। मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये छोटे छेद हमें करने क्यों हैं? ताकि इसमें पानी जो है वो रुका ना रहे और निकल जाए बाहर। अगर पानी इसमें रुका रहता है तो क्या होता है कि जो जड़ें हैं पौधे की वो सड़ सकती है। देखिए सभी में मैंने इस तरह की मिट्टी ही भरी हुई है, और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। देखिए पेंसिल कैक्टस भी लगा हुआ है। आपको मिट्टी भरनी है, खाद भरनी, मिट्टी और खाद का मिक्सचर बनाना है जो हम नॉर्मल बनाते हैं। बस वेल ड्रेन सॉइल बना लेनी है। उसके बाद अपनी पसंद का पौधा इसमें लगा दीजिए। आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, मोगरा, तुलसी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तुलसी लगी हुई है बहुत ही छोटे कंटेनर में। इसकी मैंने अभी कटिंग भी कर दी थी, और धूप की वजह से ये खराब हो गई थी गर्मियों में, तो मैंने इस कंटेनर को इधर लाके यहाँ टांग दिया। आप इस तरह की वर्टिकल गार्डनिंग में किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं। कम गहराई में जाने वाले कम गहराई तक जड़ें जिन पौधों की पहुंचती है, आप उन पौधों को लीजिए और इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स में ग्रो कीजिए। जैसे पुदीना हो गया, पालक हो गया, इस तरह के जो पौधे होते हैं उन्हें आप ले सकते हैं। ये देखिए हमने कुछ टाइम पहले सेम की भी वीडियो बनाई थी। ये देखिए कितने अच्छे से ऊपर तक पहुंच गई है। अब देखते हैं ये कब तक हमें सेम की फलियां देंगी। इन कंटेनर्स को आप रस्सी की हेल्प से भी लटका सकते हैं, या फिर आपको मैंने अभी आइडिया बताया किस तरह से छेद करके आपको एक आयरन नेल लेनी है, जिसे कील भी कहा जाता है हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो उसे इस तरह से आप ड्रिल से या फिर छोटे हथौड़े की मदद से लगा दीजिए कील को। और फिर उसके बाद ये देखिए एक जगह हमारी खाली पड़ी हुई है, यहाँ से मेरी मम्मी गमला निकाल कर लेकर चली गई। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रही वो कील। तो इस तरह से ये मैंने नॉर्मल हथौड़ी से ही इसमें लगाई है, कोई ड्रिल मशीन का यूज नहीं किया है। देखिए इस तरह का सोल्डरिंग आयरन में ले रही हूँ, और फिर इससे करूंगी मैं एक प्लांटर में छेद, और उससे बनाऊंगी वर्टिकल गार्डन। मैंने इस सोल्डरिंग आयरन को पिन से कनेक्ट करके और फिर स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये कनेक्टेड है। अब देखिए हो चुका है गरम, और गरम होने के बाद ये हमारे कैस्टर ऑयल, मतलब कि इंजन ऑयल जो होता है ना, उसका कैस्ट्रॉल जो होता है
उसका ये डिब्बा है। और इस डिब्बे में मैं पीछे की साइड से इस तरह से, देखिए सोल्डरिंग आयरन से कितनी आसानी से इसमें होल हो जाते हैं। ये देखिए ये कील के बराबर होल हो गया है। अब वो जो पीछे खाली मतलब कील वगैरह हमने लगाई है उस पर हम इसे लगा देते हैं। मुझे आपको ये करके दिखाना था इसलिए मैंने ये किया है, वरना मुझे कोई इस तरह की जरूरत नहीं थी। तो देखिए मैंने आपको जो खाली कील बताई है उस पर ये इस तरह से ये होल की साइड से आपको लेना है और फिर इस तरह से बस इसको सिंपल टक कर देना। ये देखिए कितनी आसानी से वो टक हो गया है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। जब भी आपको इसको निकालना है बस इस तरह से आप निकाल लीजिए। और ये रही हमारी कील, दिख रही होगी आपको, ये रही ये। अब बस इसमें हमें इस होल को इस तरह से लगा देना है और ये हमारा वर्टिकल गार्डन तैयार। और साथ ही अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो पर प्लीज हाइप दीजिएगा। अगर आप हाइप देंगे तो मेरी वीडियो को थोड़ी रीच अच्छी मिलेगी। आप लोग बहुत तारीफें करते हैं मेरी वीडियोस की, तो साथ ही साथ तारीफ के साथ साथ अगर आप हाइप दे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इस तरह से आपको दीवार पर लटका देने हैं सभी प्लांटर्स को और फिर मजा देखिए, दीवार पर हरे हरे पौधे झूमते हुए कितने सुंदर लगेंगे। देखिए पूरा वेस्ट का बना हुआ है लेकिन फिर भी कितना सुंदर और कितना अच्छा लुक इसका आ रहा है। मेरे हर कंटेनर को आप देख सकते हैं, सभी घर का वेस्ट है। कोई ऑयल कैन है छोटा वाला जो नारियल ऑयल का जो आता है वो है, तो कोई टूटा हुआ टब है, सॉरी टूटा हुआ टब तो नहीं लटक सकता, लेकिन हाँ कोई बोतल है तो कोई डिब्बा है। तो इस तरह से आप अपने घर के वेस्ट को गार्डनिंग में यूज कीजिए। इससे एनवायरनमेंट को काफी हेल्प मिलेगी और नुकसान भी कम पहुंचेगा। किचन वेस्ट जैसे सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती, अंडे का छिलका, इनसे घर पर ही आप खाद बना सकते हैं और इन पौधों को पोषण दे सकते हैं। ये देखिए हमने कूलर की ये जाली भी संभाल के रखी हुई है, कभी कोई क्रिपर इस पर हम चला देंगे। ये देखिए हमारा एक जग खराब हो गया था, उसको भी हमने प्लांटर में बदल दिया है और इस पे पीछे हमने छोटा सा होल करके और इस तरह से दीवार पर हैंग कर दिया है। कितना प्यारा लग रहा है दोनों एक साथ में। आप सजावटी पौधे भी लगा सकते हैं। यानी जो चीजें कचरे में जाती थी वही आपके पौधों के लिए खजाना बन सकती है। इस तरह की पुरानी आपके पास कोई ग्रिल पड़ी हो या कोई जाली पड़ी हो तो इस पर आप बोतल वाले गमले भी बांध सकते हैं। मैं इसका यूज भी करूंगी, उसकी वीडियो भी आपके साथ में जल्दी ही शेयर करूंगी। टूटी कुर्सी, लकड़ी के टेबल, इन सब का भी आप यूज कर सकते हैं। पुराने कैरेट्स यानी कि फ्रूट वाली जो टोकरियां आती है उनका भी आप यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा आप इनमें क्रिएटिविटी कर दीजिए। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं इनको जरूर क्रिएटिव बनाऊंगी और आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जैसे ही बारिश खत्म होती है और मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ क्रिएटिविटी जरूर करूंगी। देखिए इस तरह की गार्डनिंग करने का वैसे तो लोगों को लगता है क्यों इतना दिमाग खराब करना, क्यों गार्डनिंग करनी, लेकिन इसके कई सारे फायदे हैं। घर हरा भरा और सुंदर लगेगा, धूल और प्रदूषण कम होगा, ताजी सब्जियां और हर्ब्स घर पर मिल जाएंगे। बच्चों को प्रकृति के करीब लाने का शानदार तरीका है ये। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को भी फायदा होगा। अब आप पूछेंगे पर्यावरण को फायदा कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप प्लास्टिक और कबाड़ को रिसाइकल कर रहे हैं इसलिए हुआ ना पर्यावरण को फायदा। और उसी प्लास्टिक कबाड़ जो नुकसान पहुंचाता उसको फायदेमंद बना रहे हैं पौधा लगाकर। तो दोस्तों, वर्टिकल गार्डनिंग सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। कम जगह में हरियाली, कचरे का सही इस्तेमाल और घर की खूबसूरती सब एक साथ। आप भी आज ही बोतल, डिब्बा या कोई पुरानी कबाड़ उठाइए और अपना छोटा सा ग्रीन कॉर्नर बनाइए। देखिए मेरे पास इतना बड़ा सारा आगे गार्डन है, फिर भी मैंने ये पीछे की साइड, हमारे छत का जो बैक साइड वाला हिस्सा है उसमें मैंने इस तरह का, ये थोड़ा सा कबाड़ जैसा दिख सकता है लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है ये। जब इसके साथ में हम कोई फोटो वगैरह लेते हैं या बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे भरे रहिए, मुस्कुराते रहिए।